दोनों लोग एसडी में ड्यूटी कर रहे थे, है ना। ठीक, आप लोग आईसीयू में आए। आईसीयू में क्या करना होता है, जैसे एसडी में आप लोग करते हो तो जो सीरियस मरीज होते हैं ना, क्लोज मॉनिटरिंग, कैसे क्लोज मॉनिटरिंग, उसका हार्ट रेट चेक करना, ब्लड प्रेशर चेक करना होता है, टेम्परेचर, है ना, मरीज का ब्लड सोर्स होना, ये सारी चीज़ें, शुगर वगैरह, है ना, ऑक्सीजन देखना होता है, ये सब क्लोज मॉनिटरिंग। कैसा है, क्लोज मॉनिटरिंग। अब यहाँ पे क्या डिफरेंस है, आईसीयू आईसीयू डिफरेंस ये है कि यहाँ पे वेंटिलेटर लग जाता है एक्स्ट्रा, है ना, वेंटिलेटर है, दवाइयाँ हम लोग इन्फ्यूजन पंप से देते हैं, है ना, जिससे एक सटीक खुराक जाए दवाई की, है ना। और मरीजों का देखभाल इस तरह से किया जाता है कि मान लीजिए वेंटिलेटर का मरीज है, ठीक, तो इसमें अलार्म आता है। सबसे पहले वेंटिलेटर में क्या आता है, अलार्म आता है। अलार्म में क्या करना होता है, पढ़ना होता है। अलार्म ये बताता है कि मरीज को ये समस्या है, कहीं टूट तो दबी नहीं है, कहीं टूट तो नहीं है ना, या पाइप कहीं से ब्लॉक तो नहीं, वो सारी चीज़ें को बताता है वेंटिलेटर में। इसमें लाल लाल कलर कर चमकता रहता है, ठीक, तो हमको चेक करना होता है कि कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं। क्या करेंगे, सक्शन करेंगे, सक्शन, है ना, सक्शन कैसे करेंगे, कनेक्ट करेंगे, सेंट्रल सक्शन है हमारे पास, है ना। साइज देखेंगे तो कैथेटर कैसा होना चाहिए, तो 12-14 नंबर जो भी हम कैथेटर निकालेंगे उससे क्या करेंगे, सक्शन करेंगे। सक्शन कैसे करेंगे, जेंटली सक्शन करेंगे। सक्शन करने का रूल क्या है, यहाँ से सक्शन लगाएंगे तो 100% हो जाएगा ऑक्सीजन, पहले 100% ऑक्सीजनेट में जाता है, ठीक है। तो जब ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर चला गया, कुछ देर के लिए हम डिस्कनेक्ट करेंगे, ठीक, तो उतने देर में वो ऑक्सीजन क्या करेगा, काम कर जाएगा, है ना। ध्यान क्या रखना होता है कि 10 सेकंड से ज़्यादा सक्शन नहीं करना है, यानी डिस्कनेक्ट वो 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं करना, उतने में कर लेना है, चाहे 5 बार हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार में 10 सेकंड, फिर दोबारा ऑक्सीजनेट कर लिया, ठीक। तो करना भी तो बहुत जेंटली करना है, ये नहीं कि ब्लीडिंग हो जाएगा अंदर से। प्रेशर पे ध्यान रखना होगा कि प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 150 का 200 का ही प्रेशर हो, उससे ज़्यादा का प्रेशर नहीं चाहिए, है ना। ये होगा। दूसरी चीज़ क्या है, पेशेंट सीधा लेटा हुआ है, इसको पोजीशन चेंज करना होता है हर 2 घंटे में। पोजीशन हमने क्या किया, कभी लेफ्ट साइड कर दिया, कभी राइट साइड कर दिया, है ना। उससे क्या होगा कि प्रेशर शोर नहीं बनेगा। जब कोई पेशेंट एक ही करोड़ में लेटा रहेगा सीधा, तो धीरे धीरे क्या होगा, वहाँ ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, फिर क्या होता है उसका साइड इफेक्ट, ब्लड शोर हो जाता है, ब्लड शोर, प्रेशर की वजह से शोर हो जाता है, समझ गए ना, घाव हो जाएगा, फिर जाएगा, अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, ये चीज़ें। मॉनिटर में हमें लगातार क्या आवाज़ करना होता है, इसका मॉनिटर लगा हुआ है, तो हमें इसको देखते रहना है कि हार्ट रेट इसका कितना चल रहा है, ऑक्सीजन कितना चल रहा है, रेस्पिरेशन कितना चल रहा है, और फाइट तो नहीं कर रहा है ना। ये सारी चीज़ें क्लोज मॉनिटरिंग में आता है। अब मान लीजिए बीपी इसमें कम आ रहा हो तो क्या करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, पहले मैनुअल से हम लोग चेक करेंगे कि क्या एक्चुअल में मॉनिटर सही दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि जो चीज़ मॉनिटर बताएगा और जो हम चेक करेंगे दोनों में डिफरेंस आएगा, है ना। बाउंडिंग पल्स आ सकती है, तो हम क्या करेंगे, पल्स को ठीक करेंगे, ठीक, और फिर नापेंगे बीपी। अगर सच में कम है तो उस स्थिति में क्या करेंगे, फिर या तो हम लोग नोरेड या डोपामिन जो भी इंजेक्शन है ऐसे वो लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, बाई लगाएंगे, है ना, जो डोज सेट किया जाएगा उस पर लगाएंगे। कैलकुलेटेड डोज होता है, उसी पे हम लोग सेट करते हैं, तो वो कैलकुलेटेड डोज भी आपको पता होना चाहिए कि नोरेड अगर तो कितने मिनट पर आवर या कितने mg पर आवर देंगे, डोपामिन है तो कब देंगे, जब नोरेड देंगे तो दो पर देंगे, दोनों पता होना चाहिए, है ना। अगर मान लीजिए हार्ट रेट बहुत ज़्यादा तेज है और बीपी कम है, तो ऐसे में क्या होता है कि लगता है कि पेशेंट शॉक की तरफ है, तो ऐसे में क्या प्रीफर करेंगे, नोरेड करेंगे। अगर लगता है कि हार्ट रेट ठीक है, सेटल डाउन है, यानी बीपी कम है, तो उसके लिए डोपामिन करेंगे, है ना। दूसरा यूरिन का भी देखते रहेंगे, यूरिन का जो है रेशियो क्या है, अगर ठीक ठाक है तो नोरेड लगा सकते हैं, कम है तो वो क्या करता है, रीनल प्रोड्यूजन भी करता है डोपामिन, तो क्या करेंगे, डोपामिन स्टार्ट करेंगे। ये दोनों में चॉइस करना होता है। अब मान लीजिए सडन अगर कोई पेशेंट है और धीरे से हम देख रहे हैं कि हार्ट रेट बहुत तेज़ी से बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, सीधा कम होता चला गया, क्या होगा, कार्डियक अरेस्ट, तो उस समय क्या करेंगे, कार्डियक अरेस्ट।